मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 8th क्लास इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी सेकंड में जो चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? देखिए, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे काला पंखा, पीला कपड़ा। तो ये जो काला है या पीला है ये विशेषण है। मीठे आम, खट्टे संतरे, तो ये मीठा और खट्टा जो है ये विशेषण है। ठीक है, अगर आपने इतनी बात समझ ली है तो ये चैप्टर आपको ज़रा भी तनिक भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, थोड़ा भी परेशान नहीं करेगा। ये चैप्टर बहुत सरल चैप्टर है। बस आपको ये बात अपने ध्यान में रखनी है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे लंबा लड़का, तो लंबा क्या है? विशेषण। ठीक है, गोरा लड़का, तो गोरा क्या है? विशेषण। ठीक है, तो ये आपको इस पॉइंट को ध्यान में रख करके इस चैप्टर की स्टडी करनी है। ओके, तो देखिए इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं हम। एक्सरसाइज में हमें दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखिए। अब आप आंसर है ये, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। देखिए, मुझे काली साड़ी पसंद है, तो क्या है? काली। ठीक है, काली साड़ी, पीली साइकिल, 6 कटोरियाँ। ठीक है, ये विशेषण हुए आदि। अगला क्वेश्चन है, विशेषण के भेदों के नाम लिखिए, उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। अरे, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। नाम लिखिए नहीं, विधेयन ऐसे कर लेंगे इस क्वेश्चन को, विशेषण के भेद बताइए तथा उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। नाम लिखने में तो डेफिनेशन नहीं आएगी, लेकिन हमें डेफिनेशन भी लिखनी है और उदाहरण भी देखने हैं। अब इसका आंसर देखिए, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, जो गुण बताते हैं, अच्छा लड़का, बुरा लड़का, लंबा लड़का, गुण बताए जा रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण, 6 कटोरी, 5 साइकिल, 10 स्कूटर, ये संख्या बता रहे हैं। परिमाणवाचक विशेषण, रिजल्ट बताने वाले। सर्वनामिका विशेषण, सर्वनामिक। तो पहला देखिए आप, गुणवाचक विशेषण, किसी वस्तु या प्राणी के गुण, दोष, रंग, आकार तथा अवस्था आदि की विशेषता बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण लिख लीजिएगा, दुष्ट, बुरा, अभिमानी, कंजूस आदि। अगला है संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संख्या और सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण लिखिए, 8, अनेक, 5वीं, ये इसके उदाहरण हुए आदि। परिमाणवाचक विशेषण, जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तोल का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे 5 किलो, 2 मीटर, थोड़ा, कुछ आदि। संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, किसी, कौन आदि। अगला क्वेश्चन है,
पिर विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। पिर विशेषण, देखिए उत्तर लिखेंगे हम लोग। पिर विशेषण विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले विशेषणों को पिर विशेषण शब्द कहते हैं। सुधा अति सुंदर है, देखो सुधा सुंदर है, तो सुंदर जो है ये विशेषण है, लेकिन विशेषण की विशेषता बताई जा रही है कि सुधा अति सुंदर है, तो ये फिर विशेषण हो गए। सिमरन बहुत समझदार है, सिमरन समझदार है, ये सिमरन की विशेषता है। कैसी है, बेवकूफ़ है ये समझदार, तो सिमरन समझदार है। सिमरन की विशेषता बताई जा रही है कि सिमरन समझदार है, लेकिन सिमरन बहुत समझदार है, ये फिर विशेषण हुआ। मेरे चाचा जी अत्यंत प्रभावशाली हैं, मेरे चाचा जी प्रभावशाली हैं, ये तो चाचा जी की विशेषता बताई जा रही है कि चाचा जी कैसे हैं, प्रभावशाली हैं, उनकी बात चलती है। लेकिन अत्यंत मतलब विशेषण की विशेषता बताई जा रही है, तो ये फिर विशेषण। चुनमुन बड़ी मूर्ख लड़की है, मूर्ख आ जाता तो भी सफिशिएंट था, चुनमुन मूर्ख व्यक्ति है, ठीक है। तो मूर्ख क्या है, मूर्ख क्या है, विशेषण है, और विशेषण की विशेषता बताई जा रही है, बड़ी मूर्ख व्यक्ति है, लड़की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम तथा सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। देखिए उत्तर है, सर्वनाम तथा सर्वनामिक विशेषण में अंतर। संख्या के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जबकि सर्वनामिक शब्द विशेषण संज्ञा शब्दों में से पहले लगाकर उसकी ओर संकेत करते हैं। यह मेरी पुस्तक है, यह चाय मेरी है, यह है, ठीक है। तो ये क्या है, सर्वनामिक विशेषण, और ये निश्चयवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, परिमाणवाचक या तथा संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर होता है। इसका उत्तर देखेंगे। परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की नापतोल बताते हैं, जबकि संख्यावाचक विशेषण संख्या और सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं। इनमें वस्तुओं और प्राणियों आदि की गिनती की जाती है। जातिवाचक विशेषण का प्रयोग द्रव्यों या पदार्थों से पहले किया जाता है। संख्यावाचक विशेषण जातिवाचक संज्ञा से पहले लगाया जाता है। पिताजी कुछ पुस्तकें लाए, संख्यावाचक, कुछ पुस्तकों की संख्या। पिताजी कुछ दूध लाए, दूध को गिना नहीं जा सकता, परिमाणवाचक विशेषण। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण की अवस्थाओं को चुनकर उनका भेद बताइए। लता मंगेशकर सर्वोत्तम गायिका हैं। उत्तम अवस्था विशेषण सर्वोत्तम। वे एक सुयोग्य संपादक थे, तो संपादक कैसे थे, सुयोग्य, उनकी क्वालिटी बताई जा रही है, तो गुणवाचक विशेषण। प्रेमचंद्र श्रेष्ठ लेखक थे, उत्तम अवस्था विशेषण, श्रेष्ठ, सबसे अच्छे। मुझे बच्चे बहुत प्रिय हैं, विशेषण, प्रियविशेषण। मुझे बच्चे प्रिय हैं, प्रिय क्या है, विशेषण, विशेषण की विशेषता बताई जा रही है, बहुत प्रिय हैं, तो क्या हुआ, प्रियविशेषण। राम और श्याम में श्याम तीव्रतर लिखता है, दोनों में कंपैरिजन की जा रही है, परिमाणवाचक विशेषण। आम चतुर बच्चा है, अमन चतुर बच्चा है, गुण बताया जा रहा है, कैसा है, चतुर है या बुद्धू, तो चतुर है, गुणवाचक विशेषण। कोष्टक में उचित विशेषण छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बाल्टी से थोड़ा पानी बह गया, ठीक है। बाढ़ से सैकड़ों घर तबाह हो गए। यह बगीचा राधा का है। कुछ विद्यार्थियों को आवाज़ दो। दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटिए। दिल्ली में बहुत तेज़ सर्दी पड़ती है, तो इसमें है तेज़, ठीक है। क्या है विशेषण इसमें, तेज़। 2 महीने बीत गए, 2 संख्यावाचक विशेषण। मुझे राम भला आदमी लगा, राम कैसा लगा, भला, भला क्या है, उसकी क्वालिटी, गुण, गुणवाचक विशेषण। राजा हट्टा खट्टा बच्चा है, हट्टा खट्टा, उसका गुण बताया है, हट्टा खट्टा। मटकी में से विशेषण शब्द चुनकर संज्ञा, सही संज्ञा के आगे लगाइए।
हरे भरे, परिश्रमी, स्वादिष्ट, हट्टा खट्टा, रसीला, आत्मिक, सुयोग्य, भयानक, भयानक डेंगू बुखार, सुयोग्य लड़का, हरे भरे खेत, हट्टा खट्टा मनुष्य, रसीला फल, स्वादिष्ट जामुन, आत्मिक लगाव, परिश्रमी लेखक। अगला है निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। भूख तेज, नीति बुरी, अंक अच्छे, अर्थ उपयुक्त, नीति ज़्यादा, घर बड़ा, आशा पूरी, कर्म अच्छा, कुल 4, आत्मा श्रेष्ठ, गर्व सर्वश्रेष्ठ, ईश्वर सर्वश्रेष्ठ, शिक्षा सर्वश्रेष्ठ, इतिहास संपूर्ण, समाज श्रेष्ठ, ग्राम बड़ा। डियर स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया है, विशेषण। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। तब तक के लिए आप इसे बहुत अच्छी तरीके से लर्न एंड राइट कर लीजिएगा और ये चैप्टर आपका टेस्ट के लिए मुख्य बिंदु है। ओके।